बन गया? ध्यान से बनाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो क्रेटर और कॉल्डेरा में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि अगर क्रेटर कॉल्डेरा का डिफरेंस आप समझ जाओगे ना तो बाई प्रोडक्ट में समझ जाओगे वॉल्केनो का बाई प्रोडक्ट क्या होता है। अरे बड़े सारे लोग नहीं है भाई, सबकी तबीयत ही खराब चल रही क्या? अच्छा, उसकी दादी का केस है, उसकी मम्मी का केस है, दो तो वही हो गए ना। उसकी खुद की तबीयत खराब है, अच्छा उसके बच्चे की तबीयत खराब है, एक और के बच्चे की तबीयत है। बड़ा समस्या है यार, तबीयत की बड़ी दिक्कत है यार। हो गया? बन गया सबका? ध्यान से, क्रेटर कॉल्डेरा क्या होता है अब हटा रहा हूं इसको। चलो अब हेडिंग डालो, टाइप ऑफ वॉल्केनो। लावा के टाइप हो गए, वॉल्केनो के टाइप क्या होते हैं? टाइप ऑफ वॉल्केनो, कितने टाइप के वॉल्केनो होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ वॉल्केनो। अरे का परेशान हो गया। चलो, टाइप ऑफ वॉल्केनो में पहला लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता के आधार पर वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, इसमें पहले वाले जो वॉल्केनो हैं ये आपके होते हैं एक्टिव वॉल्केनो। ध्यान से, अभी आप पहला ही लिखना क्योंकि आपके में स्पेस नहीं होगा। दूसरे होते हैं आपके डॉर्मेंट वॉल्केनो, और तीसरे होते हैं आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तीसरे होते हैं आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय ज्वालामुखी, डॉर्मेंट का मतलब होते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। अभी आप केवल पहला लिखना। एक्सटिंक्ट का मतलब होते हैं शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तीन तरीके के वॉल्केनो आपके काम करते हैं एक्टिव वाले। अब ये होते क्या डिफरेंस? डिफरेंस बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें से रेगुलर, लगातार क्या होता है, ये इरप्शन होता है। लगातार इरप्शन का मतलब होता है कि हमेशा इसमें से क्या रहता है, लावा निकलता रहता है। ठीक हो गया, पहला हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लावा इसमें कभी रुकता नहीं है बेसिकली, ठीक है। क्या निकलता है? इरप्शन। इरप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, गैसेस, लावा, नहीं सारे ऑप्शन बताए थे क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं, लगातार इसमें से निकलती रहती हैं, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा क्योंकि उसमें लिस्ट बतानी है। तो एग्जाम्पल जरूर लिखिए जो आपके काम के हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल। मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं ध्यान से। पहला है किलायू, दूसरा है, मैं हिंदी में लिखूंगा, लिखने में आपको आसानी हो जाएगी, लांगिला, स्पेलिंग सेम होगी, किलायू, लांगिला, बागाना, बगाना, नेक्स्ट समेरू, समेरू प्लस मेरापी, समेरू, मेरापी और कोनो। ये तो अभी फटा था, कोनो, समेरू, मेरापी, कोनो। नेक्स्ट है यासुर, नेक्स्ट है एटना, माउंट एटना, और स्ट्रॉम्बोली। इट्स वेरी रॉन्ग। ये आपके वॉल्केनो के नाम हो गए। चलो, किलायू आपका है हवाई आइलैंड पर, हवाई आइलैंड पे। लांगिला और बांगना ये दोनों हैं आपके पपुआ न्यू गिनी में होंगे ना, ये दोनों ध्यान से, पपुआ, ये हैं आपके पपुआ न्यू गिनी, नाम है भैया ये पपुआ, पपुआ न्यू गिनी। समेरू, मेरापी, कोनो,
ये हैं आपके इंडोनेशिया में। बड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं मैच करने के लिए। इंडोनेशिया में यासुर है आपका वनुआतु। वनुआतु, वनुआतु का मतलब एक आइलैंड का नाम है, ठीक है। एटना है तुम्हारा सिसली पर, सिसली ये भी एक द्वीप है। वनुआतु भी क्या है, आइलैंड है, ये भी आपका आइलैंड है। और स्ट्रोम्बोली भी आपका क्या है, लेपारी आइलैंड है, ये भी आपका लेपारी आइलैंड है, ठीक है। ध्यान से, किलायू, लांगिला, बागाना, समीरू, मिरापी, कोनो, यासुर, एटना और स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली लेपारी आइलैंड में, ठीक है। ये आपके सारे क्या हो गए, वॉल्केनो हो गए आपके, ठीक। ठीक है, हो गए। चलो, ये हुआ तुम्हारे पहले कौन से वाले, एक्टिव वॉल्केनो। दूसरे टाइप के कौन से थे आपके, डॉर्मेंट वॉल्केनो। हेडिंग डालो। डॉर्मेंट का मतलब होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब मैंने बताया, इसमें लिख लो। रेगुलर उसमें था ना निकलने वाला, इसमें है अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब हुआ रुक रुक कर। वॉल्केनो से इरप्शन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहे हैं, रुक रुक करके इरप्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं तो इसके मैं बता दूं आपको। विसुवियस, विसुवियस, दूसरा है फ्यूजियामा, नेक्स्ट है क्राकाटाओ और नरकुंडम, NARKONDAM, नरकुंडम। मैं आपको केवल वही लिखवा रहा है, तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा विसुवियस ये है तुम्हारा इटली में, फ्यूजियामा तुम्हारा है जापान में, क्राकाटोआ है तुम्हारा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, और नरकोंडम है तुम्हारा अंडमान निकोबार में, ठीक है। अल्टरनेट यहाँ से लावा निकलता रहता है, तो ये कहाँ से हुआ, अंडमान निकोबार में, डोरमेंट वाले। हाँ पता तो चलता है, वही बताऊंगा। वॉल्केनिक प्रोसेस में गीजर वर्ड एक होता है ना, गीजर और स्मोक वाला भी आएगा आगे, तो वहां से पता चल जाता है कि होने वाला है वहां से। भाई एक है जहां से हमेशा निकल रहा तो लोग जाएंगे ही नहीं, पागल थोड़ी है। एक होता है कि यहाँ पे कई साल से नहीं फटा है बट फट सकता है, तो गवर्नमेंट थोड़े से प्रिकॉशन लेती है, लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलती कि पता नहीं कब फट जाए। तीसरे वाले एक्सटिंक्ट है, वो खत्म हो चुके हैं, वहाँ मतलब कई सौ साल हो गए वहाँ नहीं निकला है, तो पॉसिबिलिटी होती नहीं। बाकी अच्छी बात है कि वॉल्केनो जब फटने वाला होता है ना, तो इनिशियली ना टाइम लगता है उसको, मतलब शुरुआत में कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखने लगते हैं, सिम्टम कि हाँ पता चलो, धुआं आने लगेगा, हल्की हल्की सी नहीं बारिश होने लगेगी, तो पता चल जाता है। हो गया, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट मतलब होता है शांत ज्वालामुखी वॉल्केनो में। इसका मतलब लिखिएगा स्टॉप,
यानी जो वॉल्केनिक प्रोसेस है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो खत्म हो चुकी में कौन कौन से हैं? पहला है देवबंद, देवबंद। दूसरा है कोह प्लस सुल्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवबंद, कोह, सुल्तान। नेक्स्ट है पोपा, माउंट पोपा। नेक्स्ट होते हैं किलीमंजारो, वेरी डिफरेंस, किलीमंजारो। नेक्स्ट है चिम्बाराजो, चिम्बाराजो। और है एकांकागुआ, एकांकागुआ। ठीक है, ध्यान से। देवबंद है आपका ईरान में, ये है आपका पाकिस्तान में, ये है आपका म्यांमार में, अफ्रीका में लिख लो, वैसे तो केन्या में ही है, तंजानिया में, तंजानिया में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में, और एकांकागुआ चिली में। ठीक है, देवबंद, को सुल्तान, पोपा, किलीमंजारो, ये यहाँ पर हैं आपके। ठीक है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। यानी इस वाली प्रोसेस से वॉल्केनिक प्रोसेस जो है वो अब नहीं हो रही है, निकलते नहीं है वॉल्केनिज्म वाला। ठीक, हो गया? करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से नोट करिएगा। हो गए? अब आपको वहीं पे क्या काम करना है, वो काम में आपको होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आप ज़्यादा लगाएंगे। आपको डालना है वॉल्केनो इन वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में जैसे आप ज्वालामुखी डालेंगे वैसे आपको एक इमेज आ जाएगी। इस इमेज में आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग वॉल्केनो, कोई सा भी खोल लीजिएगा, सब में वॉल्केनो के नाम मिलेंगे। दिख रहे हैं आपको, लिस्ट है। सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कंप्लीट लिस्ट बनाइए। कंप्लीट का मतलब जैसे निकारागुआ में इतने सारे, ग्वाटेमाला में 3, मैक्सिको में यार कोलिमा पोपोकैटिपिटल, फिलीपींस में इतने, पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है, इंडोनेशिया देखो, इंडोनेशिया की लिस्ट देखो जरा, दिख रहा है इंडोनेशिया। इसी तरीके से इक्वाडोर वाले हो गए, चिली का हो गया, दिख रहा। तो इस तरीके के आप बनाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, जितने भी आपके वॉल्केनो हैं ये सारे वॉल्केनो देखो समुद्र के कोस्ट पर ही हैं, दिख रहे। तो लॉजिक बात, इसके पीछे की कुछ कहानी याद आ रही है? ऐसा क्यों है? सी कोस्ट पे ही वॉल्केनो क्यों है? कुछ याद आई प्रोसेस? पीटीटी वाला, 2 प्लेटें टकरा रही थी, टकरा के एक नीचे एक ऊपर जा रही थी, तो लॉजिक याद है? पैसिफिक प्लेट वाला बताया था, पैसिफिक प्लेट। तो सीधी बात है, बड़ी वाली प्लेट पैसिफिक टकरा रही थी, तो जो वाली प्लेट थी कौन सी, कॉन्टिनेंट वाली, वो ऊपर जा रही थी, वो ज्यादा महाद्वीप वाली ऊपर, तो जो ऊपर जा रही थी तो वहीं से तो फिर नहीं धुआं निकल के लावा निकल के आ रहा था। तो इसका मतलब जहां जहां पे भी टकराहट होगी वहां वहां पे मिलेंगे। तो लॉजिक है, ये कौन सी प्लेट है तुम्हारी? पैसिफिक प्लेट है। नॉर्थ अमेरिका से याद आया कुछ? ये एंडीज बताया था, ये रॉकी बताया था, कुछ है? खैर वो मैं भी बताऊंगा क्या। तो आप समझ के क्या करना होगा, तो वहीं पे तुरंत नोट कर लीजिए, मैप ऑफ वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, मैप ऑफ डैश वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, ज्वालामुखी, विश्व के ज्वालामुखी का एक मैप आपको बनाना है। कोशिश करो, ये मैप अच्छा है आपके सामने, तो आप इस मैप को नोटिस कर लेना। और इसमें बड़ा अच्छे से तरीके से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आप समझ गए, बाकायदा इंडोनेशिया के लिस्ट सबके, तो आपके लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। उसके अलावा भी इसमें ऑप्शन सब दे रखे हैं, तो आपके और भी ऐड ऑन हो जाएंगे आपके में। तो इस वाले इमेज को आपको बनाना है, ठीक है, फालतू नहीं कीजिएगा। तो इमेज समझ गए कौन सी वाली है ना सब लोग? नहीं तो जिसको भी कंफ्यूजन हो फोटो खींच ले इसकी, इसी इमेज को घर पे जाके गूगल करके और फिर इसी को बना लीजिएगा, हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो ये हुआ आपने किस बेसिस पे अभी वॉल्केनो पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता के आधार पर थे ना, एक्टिव थे, डोरमेंट थे और एक्सटिंक्ट थे, यही तो 3 थे। अब जो आप पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के अलावा लिखो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार का मतलब होता है कि कितना तेज फटता है। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन का मतलब हुआ कितना तेज वॉल्केनो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। इरप्शन की बेसिस पर देखो,
इसके नाम है फिक्स है, 5 है। बेसिस ऑन इरप्शन, वॉल्केनो बेसिस ऑन, ये देखो आपको हवाइयन, स्ट्रोम्बोलियन, वॉल्केनियन, पीलियन और प्लिनियन, ये आपके हैं प्लिनियन और ध्यान से, ये है प्लिनियन और ये है पीलियन, ठीक है, मैं बता दूंगा। ये 5 तरीके के वॉल्केनो होते हैं ज्वालामुखी, इन 5 आधार पर फटते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इमेज, अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बन, देखो थोड़ा थोड़ा समझना है। देखो प्लिनियन स्पीड देख रहे हो, इसी तरीके से वॉल्केनियन हो गया, पीलियन हो गया, स्ट्रोम्बोलियन हो गया, हवाइयन हो गया, आइसलैंड छोड़ दी, 1 2 3 4 5 हो गए। इस 5 तरीके के वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, फटता कितने आधार पर है उसमें, इसमें से सबसे तगड़ा जो आप देख रहे होंगे वो उसमें देखिए, इसमें लिखा है पीलियन ब्लास्ट, आप देख रहे हो, इसमें देखो ये ऊंचा जा रहा है, क्लाउड बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसमें ऊंचा जा रहा है, इसमें ऊंचा नहीं जा रहा, इसमें नीचे आ रहा है। तो कौन सा क्या बेसिस है, इस बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इमेज तो आपसे ऑब्वियस बात है उतना नहीं बन पाएगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन की बेसिस पे लिखते हैं। पहला इरप्शन की बेसिस पर, पहले तो 5 के नाम लिख ही लो सीधे, अच्छा मैं हटा देता हूं इसको, वो जो 5 के नाम है वो आप नोट कर लो, मैं इधर हिंदी में लिख देता हूं, ऊपर नीचे करके लिखना। देखो हवाइयन ऐसे करके लिखना, क्योंकि मैं पॉइंटर बताऊंगा थोड़े से आपको। पहले हैं आपके हवाइयन तुल्य, हवाइयन जैसे, पहले गैप देते रहना। दूसरे हैं आपके स्ट्रॉम बोलियन ऑन द बेसिस ऑफ, स्पेलिंग उधर से नोट करिए। तीसरा है वल्केनियन, इसका नाम ही यही है, वल्केनियन आधार, वल्केनियन तुल्य। फोर्थ है आपका प्लीनियन तुल्य, और फिफ्थ है आपका पीलियन तुल्य, पीलियन, ध्यान से, ठीक है। ये आपके हो गए वॉल्केनो, हवाइयन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन, प्लीनियन एंड पीलियन। इसको एक एक करके बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो, सबसे इसमें वैसे है नहीं, बहुत डिटेलिंग में आया नहीं है, कम ही आया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लो जो तुम्हारे काम के हैं वो हैं हवाई, अच्छा हवाइयन जहां लिखे हो वहां पे लिखो हवाई आइलैंड में, हवाई जहां पर लिखे हो ये कहां पर मिलेंगे आपको, हवाई, हवाई आइलैंड का नाम सुने आप लोग, हवाई आइलैंड का नाम नहीं सुने। हवाई द्वीप बहुत फेमस द्वीप है, जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनके लिए काफ़ी फेवरेट प्लेस मानी जाती है हवाई आइलैंड, पैसिफिक ओशन में, आइलैंड्स वाले मैपिंग में कर लोगे, ठीक है। हवाई आइलैंड के नाम पर इसको रखा गया है। काम का जो है वो काम में इस पे आ जाओ, पीलियन वाले में लिखो हाईएस्ट इरप्शन, सबसे बड़ा जो इरप्शन होता है वो पीलियन तुल्य होता है, सबसे बड़ा जो होता है। दूसरा इसी में मोस्ट डेंजरस, इसी में ही पीलियन वाले में ही सर्वाधिक डेंजरस, खतरनाक, सर्वाधिक खतरनाक, सर्वाधिक खतरनाक, जानवी पीलियन, सर्वाधिक खतरनाक, ये हटा दो, इमेज तो बन गई होगी ना तुम लोगों की, क्योंकि मैं इमेज क्या दिखा रहा हूं आपको, बस नोटिस करा रहा हूं, ध्यान से देखो। इस वाली इमेज में ये वाला देखो इरप्शन जो हो रहा है, ये इरप्शन देख रहे हो कहां तक आ रहा है, एक्चुअली होता क्या ना, यहां पर लोग रहते हैं, बहुत अंदर तक तो नहीं जाते लेकिन यहां पर रहते हैं। तो पॉइंट देखो, ये यहां पे फटा और यहां पे होकर के इसने क्या कर दिया, रेन, ये वाला, ये भी बताऊंगा मैं, मड रेन बोलते हैं इसको। यहां पर भी देख रहे हो तो इसमें देख रहे हो बहुत दूर तक, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा वहां पे इफेक्ट ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा लोगों को। तो लॉजिक बात है, इसीलिए जो पीलियन वाला होता है ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है, बिकॉज कहां जा रहा है, वहां तक जा रहा है। अब आया समझ में, प्लिनियन वाला हाईएस्ट होता है, जहां प्लिनियन वाला लिखियो, प्लिनियन ध्यान से वहां लिखो मोस्टली क्लाउडी इन नेचर, बादलों से युक्त होता है, मोस्टली क्लाउडी इन नेचर, बादलों से युक्त होता है।